और जेडीएस यहां पर उसके लिए अस्तित्व का खतरा साफ मंडराता दिख रहा है। 19 पर सिमटते हुए पिछली बार के मुकाबले लगभग आधी सीटों पर आ गई। पिछली बार 37 सीटें थी, इस बार 19। तो राजीव जेटली, ये क्या हुआ कर्नाटक में? आप तो ताल 130-35 सीटों की ठोकते नजर आ रहे थे, ये तो बिल्कुल ही कहानी उल्टी हो गई। हाँ बिल्कुल संदीप जी, जो नजर आ रहा है वो तो आपके सामने, मेरे सामने भी है। फिगर्स नजर आ रही है हमें कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें घटेंगी, और कहीं कुछ कमियां तो रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमियां रही हैं, उसको ठीक करना भी जरूरी है। मेहनत में भी कमी नहीं रही, डिलीवरी में भी कमी नहीं रही। कहाँ कमी रही? संदेश पहुंचाने में कोई गलती हो गई, संदेश बेहतर तरीके से नहीं पहुंचाया जा सका शायद, जिसमें हमने जो कार्य किए वो शहरी क्षेत्रों में तो लोगों ने आभास किया उस बात का, लेकिन शायद दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा भारी रहा जातिवाद। और एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि पोलराइजेशन का इल्ज़ाम तो हम पर लगा, लेकिन पोलराइजेशन का मैं क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी को कि इतने साफ सुथरे तरीके से पोलराइज किया कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि अच्छा, आपने तो कुछ किया ही नहीं। बजरंग दल पर कार्रवाई को बजरंगबली का अपमान बना दिया। वो तस्वीरें भी हम अभी दिखा रहे थे, कांग्रेस के दफ्तर में आजकल बजरंगबली की वेशभूषा में लोग आए, जय बजरंगबली के नारे लगे। बजरंगबली बीजेपी से नाराज तो नहीं हो गए? आप संजीवनी ढूंढने की गुहार लगाते दिख रहे थे नहीं। हनुमान जी से। बजरंगबली के नारे अगर पहले लगाए होते चुनावों से तो समझ में आता, लेकिन उस टाइम खतरा था। खतरा इस बात का था कि जो जेडीएस को वोटर जाता है वो वोटर अपनी तरफ कैसे लेकर के आया जाए। तो उस खतरे के चलते हो सकता है भगवान हनुमान जी से इन्होंने दूरी बनाई हो उस वक्त पे। और अब क्योंकि चुनावों के परिणाम आ गए हैं और वो इंटैक्ट हो गया है, वोट सारा पोलराइज होके कांग्रेस पार्टी की तरफ चला गया। हनुमान से दूरी बनाई या भगवान हनुमान को आप जबरदस्ती खींच लाए? राजनीतिक रण में बात हो रही थी बजरंग दल की और उसे जोड़ दिया बजरंगबली के अपमान से। अब जो भी हुआ, लेकिन मैं तो एक बात बोलूंगा, शुभकामनाएं हैं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी जीत मिली है। और प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके इनको कांग्रेचुलेशंस दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। और उम्मीद की जाएगी कि हमारी रखी हुई विकास की नींव के ऊपर दीवार खींची जाएगी। और जो भी है, जिन भी वजहों से जीते, चाहे वो पीएफआई की जो शर्तें थी उन शर्तों को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना देना, या फिर वो जेडीएस के गढ़ के अंदर सेंध लगा करके पूरी तरह से एक धर्म विशेष का वोट एक तरफा अपनी तरफ खींच लेना, ये सब चीजों का क्रेडिट तो कांग्रेस को जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस वो रिवर्स पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, पर आप जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं चला ना सिक्का। इसका दूसरा पहलू ये भी होगा राजीव जेटली। हाँ, मैंने तो बोला आपको संदीप जी, मैंने तो सबसे पहले एडमिट इसी बात को किया कि दूर दराज के इलाकों में जातियों के आधार पर जो बंटवारे किए गए, लेकिन ये बंटवारे जातियों के आधार पर एक धर्म में हुए, दूसरी धर्म में नहीं हुए। दूसरी धर्म में पोलराइजेशन हुआ। चलो, मैं तो कहता हूं कि जो भी किया कांग्रेस पार्टी ने, जो भी किया उससे उनकी जीत हुई है। अब जीत के बाद हमने जो 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 एक पढ़ा लिखा वर्ग, जो कर्नाटका का युवा था, वो हर बार जो कह रहा था कि मुझे जो डेवलपमेंट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, अब ये सत्ता का ट्रांसफर हुआ है, कांग्रेस पार्टी के पास गया है, अगर उसी नींव को के ऊपर दीवार खींचने का काम ये करेंगे तो कर्नाटका की जनता का फायदा होगा। हम एक रचनात्मक भूमिका भी निभाएंगे। पर यहाँ पर इस बार कांग्रेस दरअसल वॉज इट डूइंग अ बीजेपी इन कर्नाटका? बीजेपी की तरह रणनीति पहले से बनाई हुई थी, प्लान ABC थी, एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर भी दिखाई दिया, आपस में महत्वाकांक्षाओं का कोई टकराव नहीं। एंड ऑन दी अदर हैंड बीजेपी वॉज डूइंग अ कांग्रेस इन कर्नाटका। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, कांग्रेस ने अच्छी नीति अपनाई चुनाव जीतने के लिए। अब उस नीति को अगर मैं बड़ा लंबा डिफाइन करूंगा तो आप कहेंगे फिर से वही वाली बात आ जाएगी कि ध्रुवीकरण का इल्जाम आप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। अरे भाई, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ साथ, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो साथ आ गए। पूरा केंद्रीय नेतृत्व उनका सहयोग समर्थन करते हुए दिखाई दिया। आपके यहाँ पे सिर्फ उटव्वल BL संतोष से खफा होकर जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सेवड़ी चले गए। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा, हाफ अ सेंचुरी एंड मोर नेता आपको छोड़कर चले गए। लिस्ट आपकी 3-3 दिन तक रुक जाती है।
ये नहीं, मैं तो- बीमारियां, ये परेशानियां कांग्रेस में देखा करते थे, ये बीजेपी में दिखी। मैं तो कह ही रहा हूं, अगर ये कमियां ना होती तो क्या हम चुनाव ना जीतते? हमारी मेहनत के बाद, हमारे विकास के बाद, हमारी डिलीवरी के बाद, हमारे नेतृत्व के बाद, हमारे इतना सारे काम कर्नाटका में करने के बाद अगर हम चुनाव हारे हैं तो उसके पीछे ये कमियां तो रही होंगी जिनको आप गिनवा रहे हैं। इसका मतलब हमारे जो काडर था, हमारा जो सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं हमारे किए हुए कार्यों को जनता तक नहीं पहुंचा पाया। और अगर वो जनता तक पहुंचा पाता उत्तर प्रदेश की तरह, तो वही बात होती। कांग्रेस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से नल एंड वाइट जीरो खत्म हो गई है, यही हालात कर्नाटका के अंदर भी हो सकते उत्तर थे। प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में भी एक करिश्माई चेहरा है योगी आदित्यनाथ का। क्या ये नतीजे ये भी तय कर रहे हैं या बता रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री करिश्माई है, उसकी एक शख्सियत, एक छाप राज्य में बनी हुई है, तो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट कर सकते हैं, पर अकेले दम पर नैया पार लगा दें, ये नहीं हो रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर डिलीवरी के साथ साथ बेहतर कम्युनिकेट किया गया। यहाँ डिलीवरी के साथ बेहतर कम्युनिकेट हम शायद नहीं कर पाए। इसके ऊपर बड़ी भारी विश्लेषण की जरूरत है कि ऐसी कमियां क्या रही कि काम करने के बावजूद हम जनता को उसका एहसास क्यों नहीं करवा पाए। ठीक है, आज आप साफ गोई से ये बात मान रहे हैं।